44 अरब डॉलर भारतीय करेंसी के हिसाब से 3,36,000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम में श्रीलंका कर्ज मुक्त हो सकता था। भारत में 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज बांटा जा सकता था। एम्स जैसे 150 अस्पताल बनाए जा सकते थे। शिक्षा पर 3 गुना ज्यादा खर्च किया जा सकता था। अब इतने ही 44 अरब डॉलर में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। 2 साल पहले तक मस्क की नेटवर्थ इससे लगभग आधी थी। 2020 में उनकी नेटवर्थ 24 अरब डॉलर के आसपास थी और आज उनकी नेटवर्थ 245 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। 44 अरब डॉलर यानी 3.36 लाख करोड़ रुपए। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ चीजों पर नजर डालनी जरूरी है। करीब 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती थी। 150 एम्स जैसे अस्पताल बन सकते हैं। 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक फ्री राशन मिल सकता है। 350 मैदान जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम उन जैसे बन सकते हैं। 2,500 रुपए हर भारतीय को मिल सकते हैं। 112 मूर्तियां जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उनके जैसी बन सकती है। वर्ल्ड बैंक ने 2018 में एक ब्लॉग लिखा था। इस ब्लॉग में ट्यूनीशिया के मॉडल से समझाया गया था कि अगर $10 मिलियन का निवेश किया जाता है तो इससे 300 नौकरियां पैदा होंगी। अगर इसी मॉडल को हम भारत में भी लागू करें तो 44 अरब डॉलर के निवेश से 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा हो सकती थी। देश में एक एम्स अस्पताल बनाने में औसतन 2,000 करोड़ रुपए आती है। कश्मीर में 1,828 करोड़ की लागत से एम्स बन रहा है। अगर 44 अरब डॉलर यानी 3.36 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च होते तो भारत में 150 से ज़्यादा एम्स जैसे अस्पताल बन सकते थे। भारत में सरकारें अभी भी शिक्षा पर जीडीपी का 3% से भी कम खर्च करती हैं, जबकि कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। केंद्र सरकार ने शिक्षा पर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। जितने में मस्क ने ट्विटर से डील की है उतने से भारत शिक्षा पर 6% की बजाय करीब 10% तक खर्च कर सकता था। मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके तहत हर परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। इस योजना पर 3 महीने में करीब 46,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 44 अरब डॉलर में भारत में करीब 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल सकता था। $44 अरब डॉलर में श्रीलंका का कर्ज भी उतर सकता था। श्रीलंका ने 2 हफ्ते पहले खुद को दिवालिया घोषित किया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वो दिवालिया हो चुका है और 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता। एलॉन मस्क और ट्विटर के बीच हुई डील रकम के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डील है। ट्विटर तीसरी टेक कंपनी है जिसकी इतनी बड़ी कीमत लगी है। इससे पहले 2016 में डेल ने ईएमसी को 67 अरब डॉलर में खरीदा था, जबकि इसी साल 50 अरब डॉलर में एएमडी ने जिलिंग्स को खरीदा है।